हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम प्लांट मार्फोलॉजी कर रहे थे और हमने जो लास्ट वीडियो मार्फोलॉजी में किया था वो हमने किया था गायनोशियम। दैट मीन्स कि प्लांट्स के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, उसमें हमने अरेंजमेंट देख किया था किस तरह का है सारा कुछ। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्या प्लेसेंटेशन क्या होता है। देखो, प्लेसेंटेशन जैसे ह्यूमन प्लेसेंटा होता है, क्या फंक्शन होता है ह्यूमन प्लेसेंटा का कि जो आपका एम्ब्रियो है मीन्स जो बेबी है वोम में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, मोर एंड मोर ऑक्सीजन कैरी करना जिससे कि जो एम्ब्रियोनिक ग्रोथ हो रही है उस एम्ब्रियो को प्रॉपर जो है वो फूड मिले। ठीक है, बेबी को प्रॉपर फूड मिले, न्यूट्रिशंस मिले, ऑक्सीजन मिले। तो वैसे ही प्लेसेंटेशन जो होता है प्लांट्स में भी होता है। अब प्लांट में प्लेसेंटा क्या करता है इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्योंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो जितना भी हम प्लेसेंटा पढ़ेंगे कि किस तरह का प्लेसेंटा जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है वो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बिहाफ पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि प्लेसेंटा की एक डेफिनेशन की बात करें कि प्लेसेंटा को हम क्या बोले, डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा इनसाइड ओवरी। कहने का मतलब है ओव्यूल जो कि ओवरी के अंदर है। ओवरी आप जानते हो ना, ओवरी बाद में जब फ्रूट, ओवरी क्या है, फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से। तो अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट क्या है, राइपनिंग ऑफ ओवरी। जब ओवरी पक जाती है तो वो फ्रूट में टर्न हो जाती है। इसी तरह से ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है और वो ओव्यूल्स जो है वो अल्टीमेट लेटर जाके वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसकी किस तरह की प्लेसेंटेशन है, मतलब कि किस तरह की उसकी पोजीशन है ओवरी के अंदर, यहां पे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा इनसाइड ओवरी, दैट मीन्स कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसका जो अरेंजमेंट है या पोजीशन है उसी को हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी जो है उसने कुछ आपके जो प्लेसेंटेशन के टाइप्स हैं उनको डिफाइन किया है। लाइक मार्जिनल होता है, एक्साइल होता है, पैराइटल होता है, फ्रीसेंटल होता है एंड बेसल होता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या मार्जिनल प्लेसेंटा क्या होता है। देखो, आपने मटर देखी होगी, मटर का जो पॉड होता है उसमें क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। इधर एक वेंट्रल व्यू होता है और डॉर्सल व्यू होता है। तो यहाँ पे बता रहे आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि जो आपका जो डॉर्सल वाला व्यू होता है, एक वेंट्रल वाला, तो जब हम उसको खोल के देखते हैं वेंट्रल पोजीशन से तो हम देखते हैं कि मटर कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब ये वाला जो एंड है, ये मार्जिनल वाले जो एंड होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जहां से ओव्यूल अटैच होते हैं, इसको बोलते हैं रिड्स ऑन वेंट्रल साइड। जब मटर को आप खोलते हैं एक डॉर्सल व्यू होता है, एक वेंट्रल व्यू होता है। जो हमने इस तरह से खोलते हैं, इस तरह से खोला तो ये जो वेंट्रल पोजीशन है यहाँ पे ओव्यूल लगे हुए हैं। तो ओव्यूल जो है ये मार्जिनल पे प्लेसेंटेशन जो है इस ओव्यूल में, जैसे मटर के दाने के छिलका हम खोलते हैं, भाई मटर जो है पॉड है, छिलका क्या है, सो ओवरी है। फ्रूट बोलेंगे ना, ओवरी पक चुकी है, दैट मीन्स वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई है। फ्रूट के अंदर सीड है ये जिनको हम ओव्यूल्स बोल रहे हैं। तो जैसे ही हम मटर के सीड को ओपन करते हैं तो वेंट्रल साइड पे एक रिड्स होती है, पतली सी लाइन होती है, वहां पे क्या होता है आपका जो सीड होते हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं। तो जो ये पॉड है मीन्स ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं फ्रूट। छिलका क्या है, फ्रूट है, और इसके अंदर जो है वो आपके सीड हैं। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा होता है कि जो वेंट्रल पे एक मार्जिनल साइड पे रिज होती है वहां पे ओव्यूल जो है वो इस तरह से अटैच होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका पी। इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही पूछेगा कि जो मार्जिनल प्लेसेंटा है वो किस में पाया जाता है और फैमिलीज के नाम लिखेंगे। मान लो फैबियसी लिख दे, ये फैबियसी से बिलोंग करती है ना पी, तो पी इज एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़े कि एक्साइल किस में होता है। एक्साइल का मतलब होता है, आपने टोमेटो देखा होगा, भिंडी देखी होगी, भिंडी को जब हम क्या करते हैं वर्टिकल पोजीशन में इस तरह से काटो, या टमाटर को हम वर्टिकल पोजीशन में काट रहे हैं, ठीक है, इस तरह से टीएस काटे उसका, तो आपने देखा होगा कि कई सारे चैम्बर्स बने होते टोमेटो में और भिंडी में, और उसके जो सीड्स होते हैं वो प्लेसेंटा से अटैच रहते हैं। तो
तो कुछ इस तरह से हमने इसको कट किया। आप टोमेटो की में देख लीजिएगा, और जो आपका लेडी फिंगर है या आपका चाइना रोज है या लेमन है, सिट्रस जो है, उन सब में जो है वो एक्साइल प्लेसेंटा होता है। और ये जो चैम्बर होते हैं इनको हम बोलते हैं लोक्यूल्स। कई सारे चैम्बर होते हैं। टोमेटो आपने खा जब भी उसको टीएस उसका काटो तो आप देखोगे ना कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, कई सारे चैम्बर दिखते हैं, और उसी चैम्बर में प्लेसेंटा होता है, उसी से जो सीड्स अरेंज होते हैं। भिंडी में देखिएगा, बहुत सिंपली मिल जाएगा आपको देखने को। और ये जो चैम्बर्स होते हैं इसमें मल्टी चैम्बर कंडीशन भी होती है, ये मल्टी चैम्बर कंडीशन होती है या मल्टी लोक्यूलर बोल लो। इसका एग्जाम्पल है आपका क्या, लेमन, चाइना रोज एंड टोमेटो। तो इसको याद कैसे करते हैं, ली चिंटो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पैराइटल प्रेजेंटेशन कैसा होता है? देखो पैराइटल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, देखो आपको पता है कि जो ओवरी की जो वॉल होती है ओवरी है, क्या है, फ्रूट है। फ्रूट की वॉल जो बाहर वाली होती है उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। अब हम फ्रूट के अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, पैराइटल में ओवरी के अंदर वाली वॉल है, यहीं पे प्लेसेंटा अटैच रहता है, यहाँ पे इस वाली पोजीशन से। और इस पैराइटल पोजीशन, इसी को हम बोलते हैं पैराइटल। और यहाँ से जो ये सीड हैं वो कुछ इस तरह से अटैच होते हैं। पैराइटल मतलब कि पेरिकार्प से अंदर की तरफ जो है वो प्लेसेंटा अटैच होता है, और यहाँ पे आपके जो सीड्स हैं वो अरेंज होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, पैराइटल का मतलब ही होता है साइड से, ओवरी की वॉल्स के साइड से प्लेसेंटा अटैच होता है, और इसमें एक फाल्स सेप्टम होता है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, रैप्लम भी बोलते थे। कुछ इसका कुछ बहुत ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है, कुछ ये पार्टीशन प्रोवाइड करती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है। फाल्स सेप्टम बोल लो या रैप्लम बोल लो, ये क्या करता है, कुछ नहीं करता है, ओवरी को क्या करता है, ये डिवाइड करता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है आपका आर्जिमोन एंड मस्टर्ड। अगर पूछे मस्टर्ड, क्रूसीफेरी में जितना भी आपका आ जाएगा मस्टर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल और एक्साइल समथिंग एक ही जैसा है। फ्री सेंट्रल में एक्साइल से क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे कई सारे चैम्बर बन जाते हैं, यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर कंडीशन बन जाती है, चैम्बर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ्री सेंट्रल मीन्स इसमें प्लेसेंटा जो है वो सेंट्रल में होता है, सेंटर में है प्लेसेंटा। बस अंतर केवल क्या है, यहाँ पे चैम्बर है, इसमें चैम्बर्स नहीं है। तो फ्री सेंट्रल में जो प्लेसेंटा होता है वो सेंटर में होता है, और उससे जो है आपके ओव्यूल मीन्स सीड जो है, जो फ्यूचर के सीड हैं वो इससे अटैच होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है डिप्री। डिप्री मीन्स डायएंथस एंड प्राइमरोज। ठीक है, डायएंथस एंड प्राइमरोज। ठीक है, फ्री सेंट्रल और एक्साइल का कंपैरिजन करें तो एक्साइल में क्या होता है, सेंटर में उसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर कंडीशन होती है, चैम्बर डिवाइड हो जाते हैं। और फ्री सेंटर में कोई चैम्बर नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है कि सेंटर में जो प्लेसेंटा है वो अटैच होता है, और उससे जो है कि वो ओव्यूल जो है वो अटैच होते हैं। और एग्जाम्पल है इसका डिप्री, डायएंथस एंड प्राइमरोज। नेक्स्ट आता है बेसल। बेसल का मतलब है एंड द बेस में जो होता है, एकदम बेस में। ये ओवरी है, ओवरी के बेस में प्लेसेंटा है, इसलिए इसको हमने बोल दिया बेसल। तो इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। और इसके अलावा जितनी भी आपकी पोएसी फैमिली है, लाइक जो वीट है, आपके मेज है, ये सारे जो है आपके पोएसी में आते हैं। सनफ्लावर किस में आता है आपका, कंपोजिटी में, एंड मैरीगोल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसल प्लेसेंटा मतलब है कि जो ओवरी है, ओवरी के बेस में प्लेसेंटा जो है वो है, और उससे जो इस तरह से सीड है वो अटैच है, तो बेसल प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा में हमने क्या टाइप पढ़ी, हमने पढ़ा मार्जिनल क्या होता है, वेंट्रल पोजीशन पे मार्जिनल साइड पे रिड्ज होता है, रिड्ज, और वहां पे जो आपके सीड्स हैं या कह लो ओव्यूल हैं वो अटैच होते हैं। सेकेंड है एक्साइल। एक्साइल का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी आपके मल्टीलोक्यूलर कंडीशन होती है, लाइक जब भी आप भिंडी को याद कर लेना, जब भी कंफ्यूजन हो ना कि एक्साइल याद नहीं है, याद करना, यार भिंडी पड़ी थी ना, लेडी फिंगर में ऐसा होता है, टोमेटो में ऐसा होता है। जब भी अब कभी देखना ना तो उसमें साफ पता चलती कई सारे जो चैम्बर डिवाइड होते हैं और वहाँ पे सीड्स अरेंज होते हैं। इसी तरह पैराइटल में क्या होता है, साइड से
एंड फ्री सेंट्रल मीन्स सेंट्रल में प्लेसेंटा होता है। तो आज की क्लास में हमने प्लेसेंटा पढ़ा। अभी इसमें बच्चों क्या रह गया है, देखो प्लांट मार्फोलॉजी के 2 टॉपिक और रह गए हैं। एक रह गया आपका सीड एंड फ्रूट, तो वो जल्दी ही वो भी आपके हो जाएंगे। उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मॉलिक्यूलर कंटिन्यू करें, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।